हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? स्वागत करती हूँ आपका अपनी यूट्यूब चैनल पे। आज है 25 तारीख और मैं चली आई थी शिवम चूड़ी सेंटर, क्योंकि मैंने कोई तैयारी नहीं की थी। साड़ी तो मैं पहले ही ले ली थी, लेकिन चूड़ी वगैरह मेकअप का सामान मैं कुछ भी ली नहीं थी। सो मैं वही लेने आ गई। ये भटवलिया टैक्सी स्टैंड के पास है। बहुत अच्छा मतलब चूड़ी वगैरह मिलता है यहाँ पे। हर वैरायटी की चूड़ियाँ मिलती हैं और रेट भी बहुत रीज़नेबल है। आप भी चाहें तो यहाँ से ले सकते हैं। और मुझे बहुत ढेर सारा सामान लेना था, तो मुझे काफ़ी टाइम लग गया यहाँ पे। और फिर इसके बाद मैं चली गई थी अज्जू दी के पास मेहंदी लगवाने, क्योंकि अज्जू दी अपना पार्लर बंद की। उसके बाद मुझे फ़ोन की 7:30 बजे। सो मैं भी खाना वाना बना ली, फिर बाबू को खिलाई। खाना खिलाने के बाद फिर मैं गई 8 बजे मेहंदी लगवाने, और मेहंदी लगवाते लगवाते 10 बज गया। सो हम लोग वहाँ से आते आते 10:30 हो गया, क्योंकि ट्रैफिक भी बहुत थी मार्केट में। और मुझे बाबू को भी खाना खिलाना था जाके। बाबू भी बहुत दिन भर मतलब सोया नहीं था, बहुत थक गया था। मेरे साथ ही दिन भर मार्केट में उसका बीत गया था। सो मैं मेहंदी लगवा रही हूँ। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी मेहंदी लगा रही हैं ये पार्लर का हर काम जो है बहुत अच्छे तरीके से करती हैं। मैं तो इन्हीं से मेहंदी लगवाती हूँ। और बाबू अभी मस्ती कर रहा था अपने पापा के साथ। और हम लोगों ने ढेर सारी बातें की। बिल्कुल। हेलो फ्रेंड्स, अभी मैं इतनी बिजी थी। सुबह पहले उठी और फ्रेश वगैरह हुई, और फ्रेश होने के बाद नहाई धोई, खाना बनाई, और खाना बनाने के बाद मैं जस्ट निकल गई मार्केट, क्योंकि मार्केट में मुझे इतना काम था और इतने दिन से मुझे कुछ भी याद ही नहीं था मैंने क्या तैयारी की है क्या नहीं की है। और उधर बाबू के एक्सीडेंट की वजह से हम लोग उधर ही फंसे हुए थे, और मुझे बिल्कुल किसी चीज़ की आइडिया ही नहीं थी कि मैंने क्या किया है क्या नहीं किया है। सो आज मैं जल्दी जल्दी सब की हूँ। और पहले मैं गई शिवम चूड़ी सेंटर। उनके यहाँ इतनी अच्छी अच्छी वैरायटी की चूड़ियाँ आई हैं, मुझे तो लग रहा था कि सारे ही ले लूँ बट मुझे जो कलर लेना था साड़ी का अपने सेट, सो मैं वही ली। और फिर मैं चली गई शीतल गारमेंट्स पे, तो वहाँ से मैं सूट ली थी। और मैं अल्ट्रेशन के लिए दे दी थी, क्योंकि सूट लेते ही फिर मुझे अल्ट्रेशन के लिए देना होता है, नहीं तो मैं आपको वीडियो में दिखाती। और मैं जब पहनूंगी तो आपको वीडियो में ज़रूर दिखाऊंगी कि ये उन्हीं के यहाँ का सूट है, क्योंकि उनके यहाँ का सूट ना उसमें कलर फेड होता है, ना सिलाई में कोई इफेक्ट होता है, या फिर कपड़े में भी कोई इफेक्ट नहीं होता। बहुत अच्छा कपड़ा होता है सूट के लिए, तो मतलब मुझे बहुत बेस्ट लगता है शीतल गारमेंट्स। बहुत अच्छे हैं, रेट भी बहुत ज़्यादा नहीं लेते हैं। और आप देख सकते हैं मैं मेहंदी लगवा के आ गई हूँ। मैं मेहंदी भी बहुत ज़्यादा नहीं लगवाई। और मेरी जो अज्जू दी हैं, तो वो मेहंदी पार्लर जो भी मतलब बहुत अच्छा मेकअप करती हैं, मेकअप भी अच्छा करती हैं, और हर चीज़ें मतलब पार्लर से रिलेटेड जितनी चीज़ें हैं वो सब कुछ बहुत अच्छे से करती हैं। मतलब मुझे लगता है कि एक अलग चेहरा बना देती हैं इस टाइप का। तो मैं वही गई थी मेहंदी लगवाने, और फिर मैं बोली कि थ्रेडिंग भी बना दो, तो थ्रेडिंग भी बना दी दीदी। और आप देख सकते हैं मेहंदी मेरा। फिर घर आने के बाद अब खाना हम और मेरे हस्बैंड खाएंगे, क्योंकि मम्मी पापा बहुत सारे सामान लाई हुई हूँ मार्केट से, चूड़ी और सूट वगैरह वगैरह, बहुत कुछ चीज़ें, मेकअप के सामान, सब चीज़ें लाई हूँ। तो मैं दिखाऊंगी आपको वीडियो में। लेकिन कल तो मैं दिन भर बहुत बिजी रहने वाली हूँ। और मैं क्या, सभी लेडीज़ जितनी हैं जिसके यहाँ भी तीज, हरतालिका तीज का व्रत होता होगा, वो सब लोग बिजी रहेंगी, क्योंकि दिन में मुझे लगता है दिन में तो पानी के बगैर ही रहना है। निर्जला व्रत है, तो निर्जला व्रत की वजह से कल तो दिन में थोड़ा बोलने में मुझे दिक्कत होती है, क्योंकि मुझे लगता है दिन भर मुझे प्यास लगती है, दिन भर प्यास लगती है। और निर्जला व्रत है तो उसमें तो थोड़ा सा दिक्कत होती है।
और आप देख सकते हैं मेरी मेहंदी का डिज़ाइन कितना सुंदर लगाई हैं। और कल हम लोग बहुत बिजी रहने वाले हैं। उठने के बाद मम्मी मैं भाभी व्रत रहेंगे। बाकी इन लोग का तो खाना बनाना ही है, सो इन लोग का खाना बना दूंगी सुबह में। उसके बाद तो ये छूने उने वाला जो भी चीज़ें हैं, मतलब छू के जो दान किया जाता है तो वो सब भी रखना होता है। और पंडित जी ने बताया कि 12 बजे तक छू के सब चीज़ें, मतलब जो दान में देना होता है, छू के और फिर आप पानी पी सकते हैं 12 बजे के बाद। तो हम लोगों ने सोचा कि चलो जो भी तैयारी करना है दिन में कर लेंगे। दिन में पूजा पाठ भी होते हैं, सो हम लोग पूजा पाठ भी करेंगे, मंदिर भी जाएंगे। तो दिन में तो बहुत बिजी रहने वाले हैं हम लोग। हम क्या, मतलब सभी लेडीज़ें बिजी रहेंगी। और सब लोग को आज तैयारी करने में भी बहुत टाइम लगा होगा, क्योंकि मेहंदी की भीड़ तो मुझे लग रहा है मार्केट में बहुत ही ज़्यादा थी। और इतनी ज़्यादा थी और उसी में बाबू इतना परेशान कर रहा था। सो मैंने दीदी को फ़ोन किया, मैं आई हो, थोड़ा रुक के आई होती, कोई दिक्कत नहीं था। तो मैं बोली कि नहीं, मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं था। अब अभी आई हूँ तो फिर सच सेट लगा के रख दूँगी। सो बस कल पहनना रहेगा। तो क्योंकि व्रत में बहुत कुछ तो नहीं हो पाता है, और ये भी है कि काम भी रहता है, बाबू भी छोटा है। तो बाबू भी बहुत परेशान करता है। मार्केट जाते समय हम लोग को इतना परेशान कर रहा था कभी कह रहा था माँ घर चलो। अब मैं अपने वीडियो का यहीं कर रही हूँ एंड, क्योंकि फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर। और आपको मेरी मेहंदी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा।